हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि अप्रेंटिस का कोटा जो बढ़ने की अपडेट आ रही है। शिव गोपाल मिश्रा ने जो अपने बयान में कल कहा था कि अप्रेंटिस का कोटा भी हम बढ़ाएंगे 20% से, तो उसके लिए काफ़ी अप्रेंटिस का मैसेज आ रहा है, कमेंट आ रहा है कि सर कितना बढ़ेगा और कौन से लेवल 1 में ही बढ़ेगा या एलपी टेक्नीशियन में बढ़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो जितने लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है। अब चाहे अप्रेंटिस हो या आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब चाहिए रेलवे में, तो सारी चीज़ें जो आती हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पे मिलती है। चाहे आप अप्रेंटिस जीएम और ओटीएस 50% कोटा, इन सारी चीज़ों की अपडेट यहाँ पल पल मिलती रहती है। तो आइए आपको हम बिना समय गंवाए पूरी जानकारी प्रोवाइड कराते हैं कि क्या इसकी अपडेट है और किस में कितना कोटा मिलने के चांसेज हैं और किस कोटे की बढ़ाने की बात की जा रही है। कि काफ़ी कैंडिडेट कन्फ्यूज हैं कि शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि बिल्कुल जीएम पावर हम लागू करेंगे, 100% लागू करेंगे, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम कोटा बढ़ाएंगे। तो इसको लेके काफ़ी अप्रेंटिस कन्फ्यूज हैं कि जब जीएम पावर लागू होगा तो कोटा बढ़ाने की जो बात है वो किस में बात है। तो देखिए, जो ज्ञापन दिया गया था शिव गोपाल मिश्रा जी को, तो उसमें मतलब मेंशन किया गया था कि सर अप्रेंटिसों की संख्या 1,31,000 है। जो फॉर्म भरने वाले की संख्या है, रेलवे की तरफ से ही ऑफिशियल बताया गया है। तो हम लोगों का समायोजन कैसे होगा? जीएम पावर होता तो हम लोगों का हो जाता है। अप्रेंटिस कंप्लीट करके हम लोग बेरोजगार बैठे हैं, ओवर एज हो चुके हैं, सारी समस्याओं को उसमें बताया गया। तो जब उन्होंने मंच पे गया तो फिर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए जीएम पावर भी लागू करेंगे और अप्रेंटिस का कोटा भी बढ़ाएंगे। तो कोटा देखिए उसमें मेंशन किया गया था जो लेटर में, तो उसमें बताया जा रहा है कि जो अप्रेंटिस कंप्लीट कर चुके हैं उनको एलपी टेक्नीशियन या इस तरीके से जो भी रेलवे की भर्तियां उसमें 10% 20% कोटा भी मिले, और जो अप्रेंटिस है उनको जीएम पावर मिले, ताकि जो अप्रेंटिस हैं, क्योंकि एक ही बार में सभी का समायोजन होना काफ़ी मुमकिन है। क्योंकि आपने देखा होगा वीडियो में कि उन्होंने कहा है कि देखिए अभी इसमें काफ़ी नियम है और इसमें काफ़ी प्रोसेस हैं। तो आप हम रेलवे से बात करके ही इस पे आप लोगों को क्लियर करेंगे, लेकिन आपको 100% दिलाएंगे, आप हमारे बच्चे हो, इस तरीके से उन्होंने कहा। तो देखिए आप लोग वेट करिए और कंटिन्यू। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार उन्होंने बयान दे दिया लखनऊ में, फिर दोबारा से उनका जब घेराव हुआ, उनसे सवाल जवाब हुआ डिब्रूगढ़ में, तो उन्होंने दोबारा फिर बोला। तो इस तरीके से पीछे नहीं हटना, कंटिन्यू AIRF हो, NFIR हो, रेलवे के सभी यूनियन से सपोर्ट लेके ही जीएम और ओटीएस या जो भी 50% कोटा हो ग्रुप डी में, तो जो भी संभावना है कंटिन्यू लगे रहना है, तभी ये संभव है। तो देखिए अप्रेंटिसों को बता दें कि जीएम पावर अगर मांगेंगे तभी आप लोगों को कम से कम ग्रुप डी में कम से कम 50% कोटा मिले। जैसे अग्निवीर आ रहे हैं तो उनको जो और भी BSF हो, CRPF हो, इस तरीके जो वैकेंसी आ रही है उसमें उन लोगों को 50% एलिजिबल किया जा रहा है। और जो लोग रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं उनको भी 20% मिल रहा है, जो एक सर्विस मैन वाले हैं उनको भी 20% मिल रहा है। तो ये तो अप्रेंटिस के साथ अन्याय ही है। तो इन सारी चीज़ों को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन जो आप लोगों की थी, तो आप लोगों को बता दें कि लेटर में एलपी टेक्नीशियन को लेके मेंशन किया गया था कि एलपी टेक्नीशियन में 20-20% का कोटा कम से कम होना चाहिए। लेकिन ये डिमांड है 20-20% की। मान लीजिए 10-20% मिल जाए तो बहुत है, लेकिन डिमांड रखी जा रही है 20% कम से कम अप्रेंटिस के लिए होना चाहिए। कि जो कैंडिडेट अपना 1 साल पूरा गंवा देता है उसमें ट्रेनिंग लेने में 10 to 12 CL मिलता है। तो इन सारी चीज़ों को उसमें बता के और उनसे इस मुद्दे पर काफ़ी विशेष चर्चा हुई, क्योंकि कल शाम तक वहाँ उन्होंने मतलब ठहराव उनका था, तो काफ़ी देर तक इन सारी चीज़ों पे भी चर्चा हुई है। ठीक है, और जो लोग अप्रेंटिस कर रहे हैं उनके लिए भी वहाँ पे चर्चा हुई कि देखिए जब तक वो लोग ड्यूटी कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर चोट लगती है या कोई भी चीज़ आती है, उनको मेडिकल सुविधा या इन सारी चीज़ों पे भी जिक्र हुआ। ठीक है, और कुछ अप्रेंटिस ऐसे हैं जिनका अभी भी मतलब 1961 के थ्रू ही उनका स्टिपेंड मिल रहा है, मतलब 7,000 ही स्टिपेंड मिल रहा है। बाकी जो उनमें 9,000 मतलब 600 या 10,000 इस तरीके से स्टिपेंड मिल रहा है। लेकिन कुछ जगह अभी अपडेट मिली है कि वहाँ पे अभी 7,000 है। तो इन सारी चीज़ों को बताया गया है कि देखिए इसके पहले जो अप्रेंटिस कर रहे थे उनका 1500 रुपये काट लिया जाता था। 7,000 रुपये में से 5500 रुपये मिलता था, उसमें से रूम रेंट, खाना पीना, इन सारी चीज़ों को लेके जो भी समस्याएं थी सारा कुछ उसमें बताया गया। तो किसी भी अप्रेंटिस को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप साथियों को सभी को क्लियर हो गया होगा कि जो कोटा बढ़ाने की बात थी तो उसमें मान लीजिए कि एलपी टेक्नीशियन या एनटीपीसी इस तरीके से वैकेंसी में थी। बाकी तो जीएम पावर जो है वो मांगा जा रहा है कि ग्रुप डी में कम से कम सभी का समायोजन है और पोस्ट इतनी खाली है। ठीक है, तो डाउट तो क्लियर हो गया होगा। और बाकी आप लोगों की क्या इच्छा है? जैसे कुछ लोगों का ये भी कमेंट आ रहा था कि मान लीजिए जीएम पावर ना देके और
50% ही कर देंगे तो भी बहुत है। तो देखिए 50% अगर आप डिमांड रखेंगे तो 50% डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा। जब जीएम पावर मांगेंगे फिर उसके बाद अगर संभव होगा तो जीएम पावर से होगा, क्योंकि जिनका एनएसी में और काफ़ी परसेंटेज कम है तो उनके लिए तो मतलब 50% कोटा भी आएगा तो भी उनका सिलेक्शन होना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि वैकेंसियाँ जो कम आएंगी तो उसी में से तो 50% मिलेगा। मान लीजिए अगली बार 10,000 वैकेंसी आ गई, 15,000 आ गई, तो उसका 50% भी अगर मान लीजिए पाएंगे तो 7,000 पाएंगे ना। अब की बार भी तो 6400 पोस्ट पाए हैं, तो कौन सा बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो इस वजह से जीएम पावर की डिमांड रखिए और आप लोगों में एक ही डिमांड रखिए। जैसे अप्रेंटिसों में मतलब मतभेद अलग अलग देखने को मिल रहा है, इस तरीके से आप लोग ना करें। और यही कारण है कि आप लोगों में यूनिटी नहीं बन पाती है। कोई नया अप्रेंटिस, कोई पुराना अप्रेंटिस, कोई परसेंटेज को लेके, कोई जीएम पावर मांगता है, कोई 50% कोटा मांगता है। तो आपस में क्यों मतभेद करते हैं? सभी का नौकरी होना चाहिए, सभी का समायोजन होना चाहिए, बस एक ही मकसद है। अब उसमें आपस में मतभेद ना करिए, नए पुराने या 50% जीएम पावर, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब एक ही है कि कोई भी अप्रेंटिस बेरोजगार नहीं होना चाहिए, बस एक ही मकसद है और एक ही मुद्दा है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप लोग ऐसे अगर करेंगे तो आप लोग खुद सोच लीजिए कि फिर आपकी आवाज़ ना कोई उठाने वाला है, ना कोई आपको पूछने वाला है। क्योंकि 1 साल बाद जो अप्रेंटिस करके आ गए हैं उनसे पूछिए कि क्या उनकी स्थिति है, कोई पूछ रहा है उनको? तो आप लोग लापरवाही ना करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जैसे ही मान लीजिए इस पे मुद्दा अभी चल रहा है तो उसमें आप लोग सपोर्ट करिए, ताकि इसी मुद्दे में जो चल रहा है इसी टाइम जो भी हो जाए, फिर बाद में कभी नहीं हो पाएगा। अवेलेबल वैकेंसियाँ बहुत हैं अभी, सीट खाली। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मान लीजिए एलपी टेक्नीशियन में 20% या 10% जो भी मिल जाता है तो धीरे धीरे मान लीजिए अप्रेंटिस का समायोजन और भी पोस्ट पे हो जाता है। जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट वो चले जाते हैं एलपी टेक्नीशियन में, फिर उससे जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं वो लोग जनरल में फ़ाइट कर जाते हैं। तो इस तरीके से अप्रेंटिसों का बहुत ज़्यादा समायोजन हो जाता है। बाकी आप लोगों की विचारधारा क्या है अब आप लोग समझिए, लेकिन जो हम लोगों को उचित लगा उस पे हमने पूरा लेटर वहाँ पे मेंशन किया। काफ़ी अप्रेंटिस कैंडिडेटों ने उसको सहमति दी। सभी अप्रेंटिस से बातचीत करके ही लेटर तैयार किया गया कि क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या डिमांड रखी जा सकती हैं, और उसी मुद्दे पे वहाँ पे चर्चा हुई है। और आप लोग क्या चाहते हैं, सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? नए अप्रेंटिस हों, पुराने अप्रेंटिस हों, सभी लोग अपना कमेंट ज़रूर किया करिए। क्योंकि देखिए आपकी आवाज़ कोई मीडिया हो या कोई चैनल वाला आपकी आवाज़ नहीं उठाता है, ना कोई अधिकारी आपका नाम लेता है। तो इस वजह से आप लोगों के पीछे पड़े हैं। अगर आपकी आवाज़ें बुलंद होती, ऑल इंडिया में फैलती कि हाँ इस तरीके से रेलवे कर रहा है, अप्रेंटिसों के साथ अन्याय हो रहा है, या इस तरीके से अप्रेंटिस करा के बेरोजगार छोड़ा जा रहा है, 6,000 7,000 रुपये पे यूज एंड थ्रो किया जा रहा है बच्चों के साथ, तो इस तरीके से आपका मुद्दा हाईलाइट होता है, तो आपकी समस्याओं को सुना जाता है। लेकिन कोई इसको अपडेट नहीं करता है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी आवाज़ों को खुद पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में, सभी में शेयर करिए, ताकि इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुँच पाए और जल्द से जल्द आप लोगों को न्याय मिल सके, समायोजन हो सके, आपका हक और अधिकार मिल सके। और जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।